हेलो हेलो। एक सेकंड, जो लोग वेटिंग में उन लोग को एक मैसेज कर दें। और क्लास स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद किसी को ज्वाइन नहीं करने देंगे, क्योंकि हम यही करते रह जाएंगे। फिर ज्वाइन कराओ, रिमूव कराओ, पढ़ाएंगे क्या? किसी के घर पे मान लो पीछे में बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही होगी, तो जब वैसा कोई सिचुएशन होगा तो अपना माइक म्यूट कर लोगे, ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं है। नैतिक राज कौन है जी? यस सर। नैतिक राज 8A। यस सर। क्या शकल तुम्हारा ठीक नहीं है? वीडियो ऑन करो। नो सर, ठीक। ठीक है, तो फिर वीडियो क्यों ऑफ करके बैठा है? हम फिर 10 मिनट बाद अपने बोलेंगे कि ऑफ कर लो वीडियो। जब ज्वाइन कर रहे हो उस समय बिल्कुल ऑन होना चाहिए। इसके पहले तो तुम लोग किए ही होगे क्लास 7 क्लास में। यस सर। तो जूम ऐप का सब फीचर पता ही होगा। अभी तुम लोग के स्क्रीन पे आ रहा होगा कि रिकॉर्ड हो रहा है क्लास। आ रहा है ना? यस सर। यस। जो लोग किसी कारणवश क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, या मान लो कुछ ऐसा पढ़ाया गया कि वो समझ में नहीं आया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे क्लास खत्म हुआ, ये पूरा क्लास रिकॉर्ड होगा, और जैसे ही क्लास खत्म होगा तो उसको यूट्यूब पे हम डाल के वीडियो को अपलोड करके और उसका लिंक भेज देते हैं क्लास के ग्रुप में। तो जिन लोगों को कभी जरूरत पड़ा कि देखने के लिए क्या पढ़ाई हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो उस पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके सर। अभी हम लोग एक स्क्रीन शेयर करेंगे। सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद आगे कार्रवाई होगा। स्क्रीन शेयर हुआ? यस सर। यस सर। अरे क्या हो रहा है? ये हम लोग को टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है। पिछले साल क्या हुआ कि कोरोना के चलते कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया गया था। 8 क्लास 7 में तो पता नहीं हमको रिड्यूस हुआ था कि नहीं, लेकिन 8 क्लास ऑनवर्ड्स 8 9 10, क्योंकि ये बोर्ड क्लासेज होते हैं तो इसमें सिलेबस को रिड्यूस किया गया था। तो आप देख रहे होगे स्क्रीन पे कि आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर हो गया मेटल नॉन मेटल, सबसे बड़ा चैप्टर और केमिस्ट्री का मेन चैप्टर यही है। दूसरा चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि आपके फर्स्ट टर्म का पहला चैप्टर होगा। तीसरा बुक सबके पास है कि नहीं? यस सर है। यस सर है। जब आप Yes, क्लास sir. करने रवि सर बैठोगे है। तो ओके, जब क्लास करने बैठिएगा आप लोग तो बुक भी रखना है साथ में, जरूरत पड़ेगा तो देखना है उसमें जब बोलेंगे तो। ऐसे जरूरत खोल के एकदम नहीं बैठे रहना कंटिन्यूअस, जब बोलेंगे तब उसको यूज करना है। लेकिन कॉपी और पेन हमेशा रखना है, ठीक है, वो रेडी रखना है हमेशा। तो पहला लेसन मेटल नॉन मेटल हो गया, जो कि लेसन 3 है आपके बुक में। सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गया नेक्स्ट लेसन, जो लेसन 6 है। फिर कंबसन है, तो ये सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक है, लेसन 13। फिर पोल्यूशन ऑफ एयर है, पोल्यूशन ऑफ वाटर है। तो पिछले साल क्या हुआ था कि ये दोनों जो लेसन है, पोल्यूशन ऑफ एयर और पोल्यूशन ऑफ वाटर, ये दोनों लेसन को इंटरनल असेसमेंट के लिए ये कर दिए। हम लोग एक एग्जाम होते हैं ना, तो 2 एग्जाम मेन होता है। एक जो आप बोर्ड का एग्जाम मिड टर्म दोगे, और एक ये एनुअल एग्जाम दोगे। 8 क्लास में पता है कि नहीं तुम लोगों को? 8 क्लास में क्या होता है कि
बहुत सारे इसमें, जैसे एक तो सिलेबस आपका जो टफ हो जाएगा। बुक सब लोग देखे हैं कि नहीं 8 का अभी तक? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 7 से Yes. कुछ भास लग रहा है या 7 जैसा ही लग रहा है? 7 से कुछ टफ लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बुक में कंटेंट भी ज्यादा है और साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, जो एनुअल के या मिड टर्म का जो क्वेश्चन आता है, वो डीएवी सीएमसी, सीएई जानते हो लोग ना फुल फॉर्म? डीएवी सीएई का फुल फॉर्म किसी को मालूम है? जो हम लोग का पूरा मैनेज करता है, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी है ना दिल्ली में, जो हम लोग का मेन Yes, ये मैनेजिंग काउंसिल है, उसी का एक पार्ट है डीएवी सीएई। सीएई फॉर सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक और सीएई यानी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। तो 8 बोर्ड का और 11 बोर्ड का एग्जाम जो है वो डायरेक्ट सीएमसी लेता है, यानी कि दिल्ली से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 11 और ये 10 और 12 का जो एग्जाम है वो सीबीएसई बोर्ड लेता है, जो अभी बोर्ड होने वाला है 4 मई से, पता नहीं होगा कि नहीं कोरोना के चलते। तो वो अलग बोर्ड हो गया। और हम लोग का 8 और 11 का जो है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो वहां से जो क्वेश्चन आता है उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई रहता है। क्वेश्चन तो एक तो आपको मोटा मोटा 20-20 पेज का क्वेश्चन मिलेगा, देखे होगे कभी, अगर 8 का क्वेश्चन नहीं देखे हुए तो कभी हम दिखाएंगे आपको। और उसमें दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पूरे इंडिया में एक साथ वो एग्जाम होता है, यानी कि सारे इंडिया के बच्चों का, जितने 8 क्लास के बच्चे हैं डीएवी में पढ़ने वाले, सबका एक ही क्वेश्चन होता है। तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई रहेगा ही, क्योंकि वो एक आदमी एक टीचर नहीं बनाता है, वो पूरे इंडिया के जो भी एलिट क्लास के टीचर हैं, जो मैंने बेस्ट टीचर हैं, उनको डीएवी कॉल करता है दिल्ली में और उनसे क्वेश्चन बनवाता है, जस्ट लाइक सीबीएसई। तो आपको थोड़ा टफ होगा, इनसाइड क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। तो सिर्फ ये मान के नहीं चलना है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेसन पढ़े और एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर कर लिए, मेरी तैयारी हो गई, नहीं। आप एक्सरसाइज में थॉरोली उसको लाइन बाय लाइन जब तक नहीं पढ़ोगे, खास करके जो बोल्ड लेटर्स में दिए हुए हैं उनके बारे में, तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए ये जो 2 लेसन है, पोल्यूशन ऑफ एयर और पोल्यूशन ऑफ वाटर, पिछले साल ये क्या हुआ था कि वो जो है उसको इंटरनल असेसमेंट, यानी जो फॉर्मेटिव 1 2 प्री मिड टर्म, पोस्ट मिड टर्म, ये सब होता है एग्जाम, उसके लिए रिजर्व करके रखा गया था। और पिछले साल चूंकि कोरोना के चलते पढ़ाई का जो ऑनलाइन ज्यादा हुआ और ढंग से नहीं हो पाया, तो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक को डिलीट कर दिया गया था, सिलेबस से हटा दिया गया था। अभी इस साल ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कोई मैसेज नहीं है कि डिलीट किया गया है। डिलीट करने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान छोड़ के बच्चों को वो चीज पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो मेन आपको जो चैप्टर पढ़ना है फर्स्ट टर्म में, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि चैप्टर 6, 7 एंड 19। 6 यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, 7 यानी कंबसन और 19 यानी कि पोल्यूशन ऑफ एयर, ये पढ़ना है फर्स्ट टर्म में। और सेकेंड टर्म में पढ़ना है लेसन 3 यानी मेटल एंड नॉन मेटल, लेसन 13 यानी कि सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, और लेसन 20 यानी कि पोल्यूशन ऑफ वाटर। तो ये सारे लेसन आपको पढ़ना है। इसमें से अगर हम लोग ईमानदारी से बोले तो जो लेसन 3 है यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल, सिर्फ वही प्योर केमिस्ट्री का लेसन है। बाकी सारे लेसन आप फिजिक्स में भी पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्योग्राफी में भी पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं। अब पोल्यूशन ऑफ एयर और वाटर जो 3 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 3-4 से पढ़े कि नहीं पहले, इसके पहले? Yes, Yes, sir. तो पढ़ा हुआ चीज है, उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में 7 में थोड़ा बहुत, फाइबर तो पढ़ना ही था, फैब्रिक फ्रॉम फाइबर लेसन, तो थोड़ी बहुत जानकारी है ही। कंबसन यानी कि आग लगना बुझाना, ये पढ़ना है, तो वो कोई टफ चीज नहीं है। सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ये ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है और साइंस में भी पहले 6 क्लास में Yes. हो सकता है पढ़ाया गया होगा। तो ये सब मतलब जो मेन इसमें केमिस्ट्री है वो मेटल एंड नॉन मेटल है। तो जब भी ये चैप्टर पढ़ाई होगी बहुत ध्यान से इसको पढ़ना होगा। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं
हर साल जैसे हम लोग क्लास में, जैसे जनरल क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री क्या होता है, क्यों पढ़े इसको? एनीबॉडी? व्हाट इज केमिस्ट्री? आंसर कोई देना चाहेगा? कल मैसेज किए थे, उसमें लिखे थे कि इंटरएक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इंटरएक्टिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि खाली हम बोले, आप लोग नहीं बोले? एक सेकंड, किसी का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। नाम क्या है? सरिता कुमारी। तुम्हारा किस नाम से जूम पे आ रहा है? सर, हाँ, सरिता 8 आया है, ठीक। तो टाइम पे नहीं ज्वाइन करोगी तो फिर दिक्कत होगा ना, क्योंकि हम पढ़ाने में जब बिजी हो जाएंगे तो कब से तुम्हारा नाम सही नहीं होगा। नाम सही रहेगा तो सब बाकी बच्चे ऐड होंगे, तुमको क्यों छोड़ दिया जाएगा? ओके सर। चलो ठीक हो। हाँ जी, आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस Yes. सर। हाँ, तो Yes, sir. क्वेश्चन था कि व्हाट इज Yes. केमिस्ट्री? यस सर। एनीबॉडी? कोई आंसर बोलो। The scientific study of structure of the star. कौन बोला? नाम नित्या। नाम बोलो, नाम कौन बोले? आंसर देने वाले का नाम पता होना चाहिए ना। नित्या। नित्या, तुम लड़का है लड़की? आयुषी लड़की। तुम्हारा फोटो में नित्या में दूसरा किसी का फोटो आ रहा है। नित्या सिंह 18 ना? यस सर। हाँ, तो फोटो उसका बदल दो। अरे बार बार फोन करेगा सर अभी। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। अच्छा, हाँ, तो रीनेम नहीं किए होंगे ढंग से, रीनेम करने बोलिए। हाँ बोलो। जूम पे क्या नाम डाले हो? जूम ऐप पे नाम क्या डाले हो अपना? हाँ, हाँ जी, तो नित्या चेंज हो सकता है तुम्हारा डीपी? यस सर। हाँ, कर लेना। हाँ बोलो। It is the branch of science which deals with preparation, classification, composition, constitution, etc. वैभव शिव, तुम्हारा नाम क्या है बोलो। नाम सही नहीं करोगे तो ज्वाइन करने को नहीं मिलेगा। कल मैसेज भेजे थे ना, उसके हिसाब से रीनेम करना है। नहीं करोगे नहीं ज्वाइन होगा। आयुष क्लास सेक्शन एडमिशन नंबर पूरा डालो। यहाँ पे आयुष नाम का कोई नहीं आ रहा है जो वेटिंग में है। बोलने से नहीं होगा, जूम में वो डालना पड़ेगा। हाँ जी, कौन? वैभव बोल रहा था ना, बोलो तो फिर से। It is a branch of science which deals with preparation, composition, constitution, application, etc. Reaction.
इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट कंपोजिशन और क्या बोले, preparation, application, प्रिपरेशन। हाँ, application, reaction, etc. ओके। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन? कंपोजिशन किसको बोलेंगे? सही बच्चों को आवाज मिल रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो कंपोजिशन जैसे आप पढ़ते होगे कि एयर, 4 क्लास में या 5 क्लास में पढ़े होगे कि एयर का कंपोजिशन क्या है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.97% में अदर गैसेज एंड वाटर वेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही पढ़े हैं, है ना? तो उसमें Yes, क्या sir. होगा कि कंपोजिशन का मतलब हुआ कि वो कोई चीज का, जैसे मान लो कि हम ये मान लीजिए सेलुलर फोन है, तो ये किस चीज से बना है? प्लास्टिक है, इसमें एल्युमिनियम है, ग्लास है, मेटल्स कुछ हैं। तो ये हो गया कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या क्या है इसमें। दूसरा क्या है कि उनका परसेंटेज कितना है। जैसे आप मान लो कि एक लेमोनेड बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, नींबू का शरबत बना रहे हैं, उसके कंपोनेंट क्या क्या हो गए? वाटर हो गया, फिर आपको शुगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ये सब उसके कंपोनेंट्स हो गए। अब सपोज कि वाटर आपका 80% है, शुगर जो है वो मान लो कि 18% है, और लेमन जूस जो है वो 2% है। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। कोई भी चीज किन किन चीजों से मिल के बना है और उनका परसेंटेज क्या है उस पूरे सब्सटेंस में, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो हम लोग जैसे अभी जनरली क्या होता है कि क्लास में गए, सर पूछे व्हाट इज केमिस्ट्री, तो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि सर केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच इज स्टडी अबाउट केमिकल्स। केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो साइंस का जो ब्रांच है वो केमिस्ट्री कहलाएगा। बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, या फिजिक्स में फिजिकल थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक है, एनर्जी जो भी सोर्स है उसके बारे में, मतलब जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अब उसमें आएगा कि भाई केमिकल तब क्या होता है, व्हाट इज केमिकल। तो अगर जैसे एग्जांपल पूछे व्हाट इज केमिकल, कौन कौन बताएगा इसमें? एनी नेम ऑफ एनी 5 केमिकल। कोई भी बोलो, 2-3 लोग मिलके भी बोल सकते हैं। नेम ऑफ एनी 5 केमिकल। बोलो बोलो वैभव। हाँ बोलो। सर कहना। हाँ बोलो बोलो। Sir, सर chemical डिटर्जेंट, formula. नहीं, केमिकल का नाम सिर्फ बताना है, नेम। सर डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, सॉल्ट, वेरी गुड। सोप, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी गुड। और कोई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेरी गुड। तो जैसे आईयूसी को छोड़ के बाकी जो बच्चे बोले, Sodium जनरली nitrate. जितना हम लोग सुने, सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Oxalic सोडियम acid. हाइड्रोक्साइड, यही ज्यादातर बच्चे बोलते हैं। लेकिन आईयूसी ने जो बोला कि टूथपेस्ट है, डिटर्जेंट है, सॉल्ट है, शुगर है, दीज आर आल्सो केमिकल्स। जो आप बोले वो सही है कि सोडियम क्लोराइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, दीज आर केमिकल्स, दे आर डेजिग्नेटेड केमिकल्स। आप लेबोरेटरी में इनको केमिकल के नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज आपके केमिस्ट्री लेबोरेटरी में मिलेगा वही केमिकल होगा। इवन आवर बॉडी इज फुल ऑफ केमिकल्स। हमारा ये मसल्स है, मसल्स किस चीज से बना है? तो प्रोटीन से बना है। अब प्रोटीन किस चीज से बना होता है? तो आपको पता होगा अगर ठीक से पढ़े होगे तो प्रोटीन जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक है? तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को केमिकल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आवाज आ रही है?
Yes, sir. Yes. ओके, तो Yes, sir. उसको तो जब कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल है, तो उससे बने हुआ जो प्रोटीन है वो भी केमिकल है, और प्रोटीन से जो बना हुआ चीज हमारा मसल्स है वो भी केमिकल है। अब बोन्स किस चीज से बने होते हैं? तो बोन्स जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। तो क्या कैल्शियम फास्फोरस क्या केमिकल नहीं है? है ना? तो इसलिए हमारे बोन्स भी जो है वो केमिकल्स हैं, केमिकल से बने, तो खुद भी केमिकल्स हो गए। ये कपड़े जो हम लोग पहने, फाइबर, अरे क्या नस कर रहा है। हेलो, हाँ, अभी क्लास के बाद बात करिएगा, अभी हम क्लास ले रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। तो जितने हम लोग के आसपास सराउंडिंग में जो भी चीज हम लोग देखते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो केमिकल नहीं है। Our entire universe is made up of chemicals and we are surrounded by thousands, millions of chemicals. कुछ लोग अभी नींद टूट रही है, अभी सो के उठ रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि H2SO4, HNO3, NaOH, CaCO3, यही केमिकल नहीं है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट को छोड़ के भी बहुत सारे केमिकल है। वाटर, एयर, क्लॉथ, बुक, स्टेशनरी, हमारा इवन घर में पाए जाने वाले सभी सामान, सारे केमिकल है। तो केमिस्ट्री का डिफिनीशन इससे हम लोग क्या निकाले कि केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट मैटर। साइंस का कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, सब में मैटर के बारे में ही पढ़ना है। जैसे मान लो कि आप फिजिक्स में आप जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ रहे हो, तो क्या वो मैटर नहीं है? वो भी मैटर है। बायोलॉजी में आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ रहे हो, तो क्या वो मैटर नहीं है? बिल्कुल है, वो भी मैटर है। और केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, तो क्या वो मैटर नहीं है? वो भी मैटर ही है। तो साइंस का कोई भी ब्रांच हो, वो मैटर के बारे में ही पढ़ना है उसमें। तब अंतर क्या है? बाकी ब्रांचेज में आप मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग के क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, वो रेस्पिरेशन करता है। हेलो, हेलो, Yes, sir. आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑफ हो गया। Sir. तो इसलिए वो प्रॉपर्टीज के बारे में इसमें नहीं पढ़ना है हम लोग को। इसके में पढ़ना है कंपोजिशन के बारे में, और कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। और इट्स बिहेवियर विद डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी 3 पार्ट हो गए। पहला क्या है? केमिस्ट्री विच डील, पार्ट है इट्स कंपोजिशन। बता चुके हैं कि किस चीज का कितना परसेंट है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। एंड लास्ट इज इट्स बिहेवियर विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। यहाँ बिहेवियर से क्या मतलब हुआ, कोई बता सकता है? सर वो डिफरेंट सब्सटेंसेस से मतलब अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंसेस से अलग अलग तरीके से बिहेव करता है वो। यस, बिहेवियर का मतलब साइंटिफिक में, केमिस्ट्री के टर्म में बोलेंगे रिएक्शन। जैसे आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं अपने लाइफ में, तो किसी से मिल के आप खुश होते हैं, किसी को देखते ही गुस्सा आ जाता है, किसी को देख के नॉर्मल दैट इज योर बिहेवियर, दैट इज योर रिएक्शन टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल्स। उसी तरह से जैसे आप एक गिलास पानी लेते हैं और उसी पानी में 2 गिलास, सपोज की सेम टम्बलर ले लिए, सेम वाटर दोनों में डाल लिए। एक गिलास पानी में आप 4 चम्मच ग्लूकोज डाल दिए, और एक गिलास के पानी में 2 चम्मच चूना का पाउडर जो होता है ना, लाइम, जो घर की पुताई यूज होता है, दैट इज थिक लाइम, उसको डाल दिए। अब आप जिस पानी में ग्लूकोज डाले हैं, आप देखोगे वो पानी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, ठंडा हो गया, और जिसमें चूना डाले हैं उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो गया। तो दैट इज द बिहेवियर ऑफ वाटर विथ डिफरेंट सब्सटेंसेस। वाटर सेम है, ग्लूकोज के साथ जब वो रिएक्शन कर रहा है तो कुछ अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लाइम के साथ जब वो रिएक्शन कर रहा है तो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो दैट इज अ बिहेवियर ऑफ ए मैटर विथ डिफरेंट
substances. आपको केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या हुआ? The branch of science which deals about matter, its composition and its behavior with different substances. अब आते हैं हम लोग लेसन फर्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है इस टर्म में, वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के स्रोत क्या है। बट पहले सबसे पहले तो व्हाट इज एनर्जी? एनीबॉडी, व्हाट इज एनर्जी? Capacity to do work is energy. जोर से बोलो वैभव, तुम्हारी आवाज थोड़ी कम आ रही है। Capacity to do work is energy. Very good. Yes, Okay. energy. यही डिफिनेशन हम लोग फोर्थ में पढ़ते हैं, क्लास में भी यही पढ़ने को मिलेगा, फिजिक्स में भी आपको मिलेगा। तो द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। डू वी हैव एनर्जी इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी में एनर्जी होती है? Yes, sir. Yes, sir. बात है ना? Yes, sir. हमारे पास 10 मिनट टाइम और है। तो हम लोग जो एनर्जी है बॉडी में, सपोज कि ये ग्लास है, इसको उठा के हम यहाँ से यहाँ रख दिए, इट वर्क, क्योंकि जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा वर्क नहीं कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाया गया और उससे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दैट इज ए वर्क। और ये वर्क करने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी है। एक डेड आदमी या एक बीमार आदमी ये काम कर सकता है? No, sir. क्योंकि No. उसके बॉडी में एनर्जी तो नहीं है या बिल्कुल कम है। तो ये एनर्जी हमारे पास कहाँ से आ रहा है? हमारे बॉडी में जो काम करने की क्षमता है, एनर्जी है, वो कहाँ से आ रहा है? Sir, खाना खाना से, फूड से आ रहा है। वेरी गुड। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, रोड पे रन कर रहे हैं, वो भी वर्क कर रहे हैं। मूवमेंट उनमें भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उनमें भी हो रहा है, फोर्स उनमें भी लग रहा है, तो वो भी काम कर रहे हैं। तो उनमें भी काम करने की क्षमता यानी कि उनमें एनर्जी है। वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है? फ्यूल से। फ्यूल से। तो हमेशा एनर्जी के लिए एक सोर्स चाहिए जहां से वो एनर्जी ऑब्टेन किया जा सके, तो दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम लोग को पता है कि एनर्जी को हम लोग न क्रिएट कर सकते हैं, न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में केमिकल एनर्जी है, फूड जो है उसमें एनर्जी है, वो किस फॉर्म में है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। वो केमिकल एनर्जी को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, जिसके चलते हम अपने मस्कुलर जो भी वर्क कर पाते हैं वो हो गया। उसी तरह से जो आपके गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स चल रहे हैं, उनमें जो फ्यूल है उसमें केमिकल एनर्जी है, और वो केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और उससे चलते वो गाड़ी मूव कर पा रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, कोई ना कोई सोर्स चाहिए। उसी सोर्स के बारे में हम लोगों को इस लेसन में पढ़ना है। इसके पहले भी आप लोग पढ़े होंगे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। So बहुत सारे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अब जैसे मान लो हम पूछे किसी से कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर? एनीबॉडी? Three types of triangle. There are three types of triangle. Three types of triangle. थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताइए। पहले कोई एक आदमी बताएगा। Scalene triangle, isosceles triangle. एक आदमी, अंजलि बोलो। हाँ बोलो। Equal. So isosceles triangle, equilateral triangle, and आइसोसेलस, इक्विलेटरल और स्केलेन। Yes, sir. like or now. दूसरा Yes, बोलो। scalene triangle. ओके, कोई दूसरा बच्चे बोलो। Sir, isosceles triangle, scalene triangle और ये equilateral. तो हो गया। और कोई दूसरा तीन टाइप होता है? Isosceles triangle, Sir. isosceles triangle, equilateral triangle, scalene triangle. ये तो Sir, can I? हाँ, Sir, right angle triangle. वेरी गुड। Right No, angle acute angle triangle. triangle. angle triangle. Acute angle triangle. एक्यूट एंगल ट्रायंगल। Acute angle triangle. ओके ओके। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब अंजलि कुछ कहना है क्या?
सर वही बताना था, 2-3 अलग जो था वो ये तो देखिए कि कुछ राइट बच्चे एंगल बोले ओके कि ट्रायंगल के 3 टाइप होते हैं। वो 3 टाइप क्या है भाई? तो स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कुछ बच्चे बोले कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। इन दोनों में से अगर पूछे कौन सही है तो जवाब होगा दोनों ही सही है ना। 2 तरह के बच्चे हैं, दोनों अलग अलग टाइप, लेकिन दोनों लोग सही है। सही इसलिए है, पहले जो ग्रुप ने बताया वो अकॉर्डिंग टू साइड बताया, यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। लेंथ ऑफ साइड्स के आधार पर 3 टाइप में बांटे गए। तो अगर सारे साइड्स अनइक्वल है तो स्केलेन, सारे साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल, और 2 साइड सिर्फ इक्वल है तो वो आइसोसेलेस। और जो दूसरे ग्रुप ने बताया कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वो ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। अगर सारे एंगल एक्यूट हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल 90 से कम है, 0 से ज्यादा है। एक एंगल 90 डिग्री का है, बाकी सारे एक्यूट हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल। और एक एंगल ऑब्ट्यूज यानी कि 90 से ज्यादा है और बाकी 2 90 से कम है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो उसी तरह से जब हम लोग एनर्जी के सोर्स को क्लासिफाई करते हैं तो क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं। तो अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं वो देखेंगे हम लोग। पहले ही तो जान लो कि सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल दोनों सेम चीज होता है। फ्यूल में और सोर्स ऑफ एनर्जी में थोड़ा सा अंतर क्या है कि फ्यूल उसको कहते हैं जिसको जला करके हम लोग हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी को जरूरी नहीं कि जला के हीट एनर्जी प्रोड्यूस करें ही करें। जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जला के हीट प्रोड्यूस करने का कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी हीट प्रोड्यूस कर सकता है रेजिस्टेंस से, तो वो फ्यूल नहीं कहलाएगा, लेकिन वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सारे फ्यूल्स सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, लेकिन सारे सोर्स ऑफ एनर्जी फ्यूल होंगे ये जरूरी नहीं है। तो थोड़ा सा अंतर है कि फ्यूल्स आर दैट सब्सटेंसेस, दे आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग एयर। ठीक है, हम लोग ये लेसन में लगभग दोनों सेमी पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस। अक्रेंस मतलब अक्रेंस, डबल आरईएनसी। अक्रेंस मतलब होने पर नहीं, अक्रेंस मतलब प्राप्ति। कहाँ से अकर होगा यानी कहाँ से किया जाएगा, उसका मिलने का, जहाँ पे वो पाया जाएगा उसका सोर्स क्या है। तो उसके आधार पे 2 टाइप में बांटा गया। पहला नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी उसको बोलेंगे जो हमारे नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि कोल है, वुड है, आपको पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। ये सारे जो एनर्जी के सोर्स है ये कहाँ मिलेंगे आपको? किराना की दुकान पे, नेचर में, हमारे आसपास मिलेंगे, है ना। ये कहलाएंगे नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनको हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। अब सोलर एनर्जी को बना सकते हैं हम लोग लैब में, नहीं बना सकते। विंड एनर्जी नहीं बना सकते। और दूसरे होते हैं सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी। मान लो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी कम पड़ गया या नहीं अवेलेबल है, तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेट व्यवस्था करना होगा ना। तो वो जैसे कि सूरज है, आपको रोशनी आ रही है, हीट भी मिल रहा है उससे, लेकिन रात में तो सूरज नहीं है, सन नहीं है, तो सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाए, उससे बल्ब जलता है, लाइट आती है, उससे गीजर, हीटर, ये सब जलता है, हीट एनर्जी मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी। अपने कंफर्ट के लिए हम लोग जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बनाए हैं, अपने से खुद क्रिएट किए हैं, वो कहलाता है सिंथेटिक और मैन मेड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सेल्स मतलब बैटरी होती है, आपकी घड़ी में बैटरी लगी होगी, सेल। अब उसी सेल को बैटरी बोलते हैं, सब टर्म हो गया। तो ये पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस हो गया। दूसरा में आते हैं अब हम लोग। दूसरा है फिजिकल स्टेट के आधार पे। तो फिजिकल स्टेट आपको मालूम है 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी सॉलिड स्टेट में होंगे उनको सॉलिड सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि कोल हो गया, वुड हो गया,
काउडंग केक मतलब गोईठा जिसको बोलते हैं हम लोग, चारकोल, ये सारे जो है सॉलिड सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। लिक्विड सोर्स ऑफ एनर्जी में आपको केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारे लिक्विड सोर्स ऑफ एनर्जी हो गए। और कैसे और लास्ट जो है वो है कि अभी टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं हम लोग। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम लोग कम समय में रिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि पानी, वाटर एनर्जी है, खत्म हो गया, फिर से पानी आएगा तो आपको फिर से वो रिजनरेट हो जाएगा। सोलर एनर्जी आएगा तो विद इन 12 घंटे के अंदर में वो एनर्जी फिर से आ जाएगी, तो दैट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको रिन्यू होने में या तो रिन्यू होने ही नहीं